अस्सलाम वालेकुम। जी हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो आईपी सस्पेंशन से रिलेटेड करनी है कि अगर अकाउंट पर आईपी वायलेशन लग जाती है तो उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अकाउंट जो है वो एक्टिव है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आईपी की कंप्लेन आ जाती है अकाउंट के ऊपर, या प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, कुछ और कंप्लेन्स थी वो भी मैंने इस अकाउंट से रिमूव करवाई हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पहले ये एट रिस्क पर था अकाउंट, और अब आप देख सकते हो कि इसकी अकाउंट हेल्थ जो है वो हेल्दी में चली गई है। 258 स्कोर हो गया इसका। और अगर आप यहाँ पर देखो तो अब सिर्फ प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन रह गई है। हमने जो आज डिस्कस करना है वो आईपी कंप्लेन से रिलेटेड करना है। सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन एंड रिसीव्ड आईपी वायलेशन, इन दोनों में क्या फर्क है और इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। अच्छा, अगर तो अकाउंट पर रिसीव्ड आईपी कंप्लेन है, तो आईपी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक ब्रांड किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है और उस ब्रांड की लिस्टिंग है, हमने उस ब्रांड पर जाकर अगर मी टू किया है, और मी टू करने के बाद हमने ब्रांड की परमिशन के बगैर उसकी प्रोडक्ट को अगर सेल आउट किया है, और ब्रांड ने देखा कि भाई ये बंदा हमारी परमिशन के बगैर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, तो ब्रांड क्या करता है कि कंप्लेन लॉन्च कर देता है अगेंस्ट सेलर। ठीक है। और उसमें यह है कि रिसीव्ड आईपी कंप्लेन जो है वो लॉन्च हो जाती है। अच्छा, मैं एक और अकाउंट, ये तो अकाउंट एक्टिव है ना, इसमें दूसरी तरह की आ रही है। मैं एक और अकाउंट ओपन करती हूँ, 1 मिनट वेट करें। उसमें जो है सस्पेक्टेड आईपी वॉयलेशन एक रह गई है, बाकी सारी वॉयलेशंस मैंने रिमूव करवा दी हैं, लेकिन ये वाला अकाउंट डीएक्टिवेटेड है। दोनों अकाउंट्स में फर्क देखें कि समटाइम ये होता है कि अकाउंट के ऊपर वॉयलेशन आती है, और अगर हम वॉयलेशन को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते तो अमेजोन हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन अगर आप एड्रेस कर देते हैं तो अकाउंट डीएक्टिवेशन से बच जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो सस्पेक्टेड आईपी वॉयलेशन एक यहाँ पर रह गई है। बाकी जितने भी इश्यूज थे अकाउंट हेल्थ के, पहले ये एट रिस्क पर था, और ये सारी वॉयलेशन मैंने यहाँ से रिमूव करवा दी थी। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखो तो सस्पेक्टेड जो आईपी वॉयलेशन है, इसका मतलब ये है कि amazon को शक है कि आपने ब्रांड की आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या उसके कॉपीराइट्स या उसके राइट्स ऑफ ऑनर को मिसयूज किया है। इसमें यूजुअली ये होता है कि ब्रांड ने या किसी ने भी लिस्टिंग किसी ब्रांड की क्रिएट की होती है, और अगर उस लिस्टिंग में कोई ऐसे वर्ड का मिसयूज हो जाए, जैसे किसी का ट्रेडमार्क उसके अंदर यूज हो रहा है, या फिर उसकी डिटेल या डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट है जिससे हम किसी के आईपी राइट्स को यूज करें। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये मोबाइल कवर की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये आईफोन कवर है, ठीक है, मोबाइल कवर है। तो जो आईफोन है वो क्योंकि इसमें मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, या आईफोन मोबाइल, या इस तरह से जो भी हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, अगर वो उसके ऊपर ट्रेडमार्क कोई भी रजिस्टर हुआ है तो हम वो स्टेटमेंट एज इट इज यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसमें amazon कहता है कि आपके अकाउंट पर सस्पेक्टेड आईपी वॉयलेशन है, कि इस पूरी लिस्टिंग में वॉयलेशन आ रही है। अगर इस वॉयलेशन को रिमूव करवाना चाहते हैं तो अपनी लिस्टिंग की जो डिटेल है उसको अपडेट करें। अब क्योंकि लिस्टिंग हमने मीटू की होती है और हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन भी नहीं होता कि हम उस लिस्टिंग को अपडेट कर सकें, तो जो अकाउंट ओनर होते हैं, यानी कि जिन्होंने उस लिस्टिंग को क्रिएट किया होता है, बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अपडेट द डिटेल पेजेस। तो अगर उनकी तरफ से डिटेल पेज अपडेट हो जाता है तो ये आईपी वायलेशन सब सेलर के अकाउंट से खत्म हो जाएगी। और अगर रिमूव वो नहीं करवाते तो फिर आईपी वायलेशन इसी तरह से रहती है 180 डेज तक, और उसके बाद ऑटोमेटिक रिमूव होती है। अच्छा, मैंने एक इस तरह का केस भी रिजॉल्व किया था कि ब्रांड की लिस्टिंग थी, और ब्रांड की परमिशन के साथ, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के साथ हमने प्रोडक्ट को परचेज किया था ब्रांड से। ठीक है। लेकिन लिस्टिंग के ऊपर इसी तरह से सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन आ गई, और उन्होंने कहा कि ये वर्ड जो है ट्रेडमार्क आप मिस यूज कर रहे हैं किसी पर्सन का। ठीक है। तो हमने अपनी जो है इनवॉइस और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हर चीज सबमिट कराई, लेकिन अमेजोन ने रिजेक्ट कर दिया। अमेजोन ने कहा पहले आप डिटेल पेज अपडेट करो। तो ऑब्वियसली डिटेल पेज को अपडेट करना हमारा काम नहीं है, वो ब्रांड का काम है। फिर हमने क्या किया, ब्रांड से कांटेक्ट किया और ब्रांड को
बताया कि भाई हमारे अकाउंट पर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, आईपी सस्पेक्टेड लगी हुई है, तो डिटेल पेज को अपडेट करें। तो उन्होंने कहा कि ब्रांड ने फौरी तौर पे हमें रिस्पॉन्स किया कि हाँ, हमें इस चीज का अंदाजा है और हमारी टीम इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसने ब्रांड ने डिटेल पेज को अपडेट किया, तो जितनी भी लोगों के जो ऑथराइज्ड थे, उनके ऊपर जो सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन लगी थी, और उन्होंने वाकई ही ब्रांड से परचेजिंग की हुई थी, उन लोगों की आईपी वायलेशन ऑटोमेटिक अमेजोन ने रिमूव कर दी। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है कि समटाइम अगर आप ऑथराइज्ड हो उसके और आपने डायरेक्ट ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदी है, तो फिर आपको ब्रांड से कांटेक्ट करना पड़ता है। ये इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है टू रिट्रैक्ट दिस कंप्लेन। ठीक है, ये होती है सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन। इसका कोई स्पेशल मतलब वो हमारे पास नहीं होता। इसका सिर्फ मैं इसको ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगी कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेडमार्क लोगो मिस यूज, और ये उन्होंने बकायदा लिखा भी हुआ है। अच्छा, इस ट्रेडमार्क की जो डिटेल है वो आप कहाँ से चेक कर सकते हो? ये जो वर्ड इन्होंने दिया हुआ है पेना ऑक्सिल, ठीक है, इसके लिए यूएसपीटीओ की वेबसाइट है। ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओ तो ये है यूएसपीटीओ की वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर आप ट्रेडमार्क की जो भी सर्चेज हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडमार्क पर अगर आप जाएंगे और सर्च आवर ट्रेडमार्क डेटाबेस पर क्लिक करें, तो यहाँ पर ना ये मिस यूज है किसका, ये वर्ड हम यहाँ से जो है ना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इनके यहाँ पर ट्रेडमार्क जो सर्च का बटन यहाँ पर आ रहा है, ट्रेडमार्क सर्च सिस्टम, इस पर मैं क्लिक करूंगी और इस वर्ड को देखूंगी यहाँ पर टाइप करके कि भाई क्या है इसमें। ठीक है, इसको हम सर्च कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या हुआ है। अब ये देखिए, ये लाइव ट्रेडमार्क है यहाँ पर ना, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्किन पैचेस के लिए है, और ये लाइव भी है और रजिस्टर्ड भी है ये वाला। मतलब इन्होंने डिफरेंट इमेजेस को इन्होंने करवाया हुआ है। और अगर आप ये देखें तो ये भी इनका वो रजिस्टर्ड है, और ये तकरीबन इसी तरह से लिखा हुआ है PAN, फिर O कैपिटल है, तो ये भी इसी तरह से है, PANO कैपिटल है, पेनऑक्सिल। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क को अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, ऑनर का नेम आ रहा है, कंपनी का नेम आ रहा है, और ये चाइना बेस्ड पर्सन है जिसने इसका ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। ये वर्ड मार्क है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये वाला वर्ड जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इन्होंने जो है वो ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये अलग अलग हैं तीनों। ये भी क्राउन लिबॉर्टरीज है। ये डेलावेयर, दोनों ने डेलावेयर में इसको कराया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका वर्ड और तरह से, सब कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, इसका स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, और इसका जो है वो स्टाइल डिफरेंट है, तो ये बंदा सेपरेट है। ठीक है, जिसने इसको कराया हुआ है ट्रेडमार्क। तो ऑब्वियसली इसी बंदे ने कंप्लेन की हुई है, क्योंकि इसी स्टाइल में अमेजोन ने हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका ट्रेडमार्क जो है वो मिसयूज हुआ है। अब अगर आप देखो, इसका अकाउंट के ऊपर अब इम्पैक्ट नहीं है कोई भी। ठीक है, लेकिन सम टाइम इसका इम्पैक्ट होता भी है। सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमने इसकी जो इनवॉइस वगैरह थी वो सबमिट करवाई है, लेकिन अमेजोन ने इस वायलेशन को रिमूव नहीं किया। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरह से वायलेशन जो है वो, उसके लिए फर्दर जो है वो सबमिशन का बटन नहीं दे रहा कि आप अब ये ऑटोमेटिक ही अकाउंट से रिमूव होगी। या फिर अमेजोन का मैं आपको नोटिफिकेशन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड दिखाना चाहूंगी। ये रिसीव हुई है 23 सितंबर को। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ परफॉर्मेंस में जाकर, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पर, तो यहाँ पर मुझे जो 23 सितंबर का नोटिफिकेशन है वो ओपन करना है, और दिस वन, ठीक है, यही है। अच्छा, अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि वी आर राइटिंग टू लेट यू नो कि आपका डिटेल पेज कैटलॉग से रिमूव कर दिया है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है। अच्छा, ये नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड नहीं है वैसे। अम्म, और देखते हैं, और भी होंगे नोटिफिकेशंस। अच्छा, ये एक लिस्टिंग डीएक्टिवेट की है अमेजोन ने, इसको देख लेते हैं। इसमें देखें, बिकॉज वी सस्पेक्ट योर लिस्टिंग फॉर दिस प्रोडक्ट इन्फ्रिंजेस आईपी प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। ठीक है,
और डिटेल पेज फॉर दिस प्रोडक्ट यूजेस द ट्रेडमार्क लोगो फॉर अनदर राइट्स ओनर। ठीक है, सिर्फ ये वर्ड अगर लिस्टिंग में अपडेट कर देंगे ना, लिस्टिंग जिसने बनाई है, तो ऑटोमेटिक ये वाली जो कंप्लेन है वो अकाउंट से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, वी हैव नॉट बीन एबल टू कंफर्म दैट यू आर ऑथराइज्ड टू यूज दिस ट्रेडमार्क। Unauthorized incorrect use of this trademark logo is likely to cause confusion to the source। ठीक है, अब इसमें वो कहते हैं वॉयलेशन को रिमूव कैसे करना है या एड्रेस किस तरह से करना है। वो कहते हैं रिजॉल्व पे मैम क्लिक एक चीज करें। की कंफ्यूजन है। हाँ जी, अ, पूछिएगा। अभी ऊपर जो ऊपर आप कह रही थी कि ट्रेडमार्क का जो बीच में वर्ड यूज हुआ हुआ है, हम्म। लेकिन हम लोगो यूज हुआ हुआ है, हम तो उसको मी टू कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्यों लगा हुआ है? या तो असल हमने में कुछ। सस्पेक्टेड है ना, क्योंकि जो भी बेच रहा होता है सबके ऊपर चली जाती है वो। असल अच्छा अच्छा जिसने अच्छा अच्छा, ठीक क्रिएट है, वो किया है, इम्पैक्ट कर रही है वहाँ पे। हाँ असल में जो क्रिएट की है रिस्पॉन्सिबल तो वही है और चेंज भी वो वही कर ब्रांड ही है। सकता है। लेकिन जिसने ठीक है। मी टू किया उस सबको सस्पेक्टेड चली जाती है। ओके ओके ओके। ठीक है, अब इसमें देखें, वो कहते हैं कि आपने रिजॉल्व पे क्लिक करना है और जो इफेक्टेड एसिन है उसको, उसका डिटेल पेज आपने चेंज करना है। उसमें जो वॉयलेशन है जिसमें नेम ऑफ ब्रांड दैट ओन द ट्रेडमार्क, वो रीजन हो सकती है। तो अगर सक्सेसफुली अपील करनी है तो आपको ट्रेडमार्क लोगो सबसे पहले रिमूव करना है अपनी डिटेल पेज में से। ठीक है, या फिर चेंज द ब्रांड नेम टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट एंड मैच द ट्रेडमार्क लोगो यूज्ड ऑन डिटेल पेज। तो कहते हैं या फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली उस ब्रांड की होनी चाहिए ताकि आपको ट्रेडमार्क का मसला ना आए। ठीक है, या फिर वो ठीक है। कहते हैं कि अपडेट द डिटेल पेज टू ऐड कंपैटिबिलिटी टर्म्स बिफोर द ट्रेडमार्क टर्म। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि अगर चार्जर फॉर किंडल ई रीडर, ये अगर जो है प्रोडक्ट का वो है ट्रेडमार्क है, तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, चार्जर कंपैटिबल विद किंडल ई रीडर, चार्जर मेड फॉर, इस तरह करके आप उसको अपडेट करते हैं, वो कह रहे हैं। ठीक है, ठीक तो है। उस तरह की कंडीशन में वो कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप एज इट इज रहने देंगे और डिटेल पेज को अपडेट नहीं करते तो amazon आपकी लिस्टिंग को रीएक्टिवेट नहीं करेगा और ये सस्पेक्टेड आईपी बाकी जितने लोगों पर है वो भी रिमूव नहीं होगी। वो कहते हैं कि वंस यू हैव अपडेटेड द लिस्टिंग एज रिक्वेस्टेड अबव एंड आर रेडी टू हैव लिस्टिंग रिव्यूड फॉर रीएक्टिवेशन, amazon आपके हेल्थ पेज पर नोटिफाई कर देगा उसको। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें सिर्फ यही एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है कि आपको इसको रिमूव करवाने के लिए डिटेल पेज को अपडेट करना पड़ता है, अदरवाइज amazon उसको कंसीडर नहीं करता और 180 डेज तक ये आपके अकाउंट हेल्थ पर शो होती है और फिर रिमूव हो जाती है। अब ऑब्वियसली क्या है कि ये जो जिसने ये लिस्टिंग, ऑब्वियसली जिस ब्रांड की ये लिस्टिंग है, अगर आप ऑथराइज्ड होंगे तो आप ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आप इसको रिमूव करें। अब ये जो है, इसमें देखें, ये प्रोडक्ट है। अब इस ब्रांड के हम्म। प्रोडक्ट से आपको जो है वो कांटेक्ट करना पड़ेगा और वो ब्रांड ही अपनी लिस्टिंग को अपडेट करेगा, तो फिर आप जाकर यानी कि कर सकते हैं, इस वॉयलेशन को रिमूव करवा सकते हैं या हो सकती है आपके अकाउंट से। बाकी इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी अब हम मूव करते हैं रिसीव्ड आईपी कंप्लेन। रिसीव्ड आईपी कंप्लेन को रिमूव करवाया जा सकता है और जो रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इनके अकाउंट पर भी थी, मेरे ख्याल से 2 या 3 कंप्लेन्स थी, 2 कंप्लेन्स थी, वो हमने रिमूव करवाई हैं। और उसमें रिसीव्ड आईपी कंप्लेन का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट है उसमें 5 सेलर सेल आउट कर रहे हैं, अब ब्रांड भी उस प्रोडक्ट को मॉनिटर कर रहा है या हो सकता है ब्रांड भी उसको खुद से सेल कर रहा हो, तो ब्रांड अगर देखता है कि इसमें से 4 सेलर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से परमिशन ली हुई है, लेकिन एक सेलर उसमें ऐसा है जिसने मेरे से परमिशन लिए बगैर ही लिस्टिंग को बस सेल कर रहा है, तो ब्रांड हमारे खिलाफ, यानी कि अगर हम वो एक बंदे हैं जिसने परमिशन नहीं ली हुई, तो वो हमारे अकाउंट के ऊपर कंप्लेन लॉन्च करेगा कि ये बंदा जो है ये हमारी परमिशन के बगैर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। तो वो होगी रिसीव्ड आईपी कंप्लेन, जिसमें ब्रांड खुद से कंप्लेन लॉन्च कर रहा है हमारे अगेंस्ट। तो amazon जो है वो ये कहेगा कि आपने जो है किसी के राइट्स ऑफ ऑनर को यूज किया है जिसकी वजह से amazon आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। अगर आप डीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो आप ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइस, ये 2 चीजें सबमिट करा दो।
तो amazon उसको रिव्यू करेगा, अगर तो मतलब गलत कंप्लेन लॉन्च हुई होगी तो amazon रिट्रैक्ट कर देगा, अदरवाइज वो ये कहेगा कि अगर आप इस आईपी वायलेशन को रिवर्स करवाना चाहते हो, या तो लिजिट डॉक्यूमेंट दो, या फिर ब्रांड से कांटेक्ट करो। वो ना ब्रांड की एक कांटेक्ट ईमेल भी उसमें डाल देता है। एक मिनट, नोटिफिकेशन ओपन होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें वो ना ब्रांड की वो दिखा देता है, दे देता है, ईमेल दे देता है कि आप इस ईमेल पर इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और रीट्रैक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीट्रैक्शन का मतलब कि वो अपनी कंप्लेन को विड्रॉ कर लें अमेजोन से खुद, आपकी उनके साथ सेटलमेंट अगर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि ब्रांड को अप्रोच करना पड़ता है, और ब्रांड जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारी जो मतलब कंप्लेन है उसको रिट्रैक्ट करे या ना करे, वो अब amazon ब्रांड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं जरा नोटिफिकेशन देखना चाह रही हूँ कि ओपन करूँ। अच्छा, उसके बाद ना इसका जो मेथड है वो भी मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ बताती जाती हूँ जब तक मैं नोटिफिकेशंस ओपन कर रही हूँ। इसमें ये है कि एक तो रिट्रैक्शन का तरीका हो गया, अगर ब्रांड के साथ आपकी कमिटमेंट हो जाती है तो ब्रांड जो है वो हमारी कंप्लेन को वापस ले लेता है। अच्छा, इसमें अगर ब्रांड के साथ हमारी नहीं होती तो फिर हमें देखना होता है कि किस चीज पर वो क्या चीज डिमांड कर रहे हैं। समटाइम ये होता है कि वो लोग डिमांड कर रहे होते हैं कि आप अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे दें, इनवॉइसेस दे दें, और आपने सोर्सिंग कहाँ से की थी प्रोडक्ट की, और सारी चीज़ों के बारे में वो हमसे पूछते हैं। ठीक है, अगर हमारी सोर्सिंग इनऑथेंटिक होगी तो वो हमें काउंटरफेट की कंप्लेन भी दे सकते हैं। अब काउंटरफेट प्रोडक्ट अगर हम सेल आउट कर रहे हैं उस ब्रांड की, और ब्रांड अगर हमारे खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करता है, तो फिर वो ना दो तरह की कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। एक ये कर सकता है कि हमने एक सेलर बन के खुद इससे प्रोडक्ट परचेज की थी और हमारे पास प्रूफ है कि प्रोडक्ट ये फेक बेच रहा है। इसको कहते हैं काउंटरफेट विद टेस्ट बाय। ठीक है, और एक होता है खरीदे बगैर, बस उन्होंने कह दिया कि भाई हो सकता है ये सेलर हमारी प्रोडक्ट जो है वो फेक बेच रहा हो। ठीक है, तो उसमें उसको कह देते हैं कि काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय। ठीक है, उसमें विदाउट उन्होंने टेस्ट बाय नहीं किया। अच्छा, वो कहते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट हैं वो सस्पेक्टेड वायलेशन कर रही हैं, और हो सकता है ये हमारी आईपी राइट्स को फेक प्रोडक्ट बेचकर जो है वो कर रहे हो। ठीक है, वायलेट कर रहे हो। तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। दोनों सिनेरियोज में वर्स्ट सिनेरियो ये है कि उन्होंने ब्रांड ने खुद से प्रोडक्ट को परचेज भी किया है, और परचेज करने के बाद जो है वो प्रूफ के तौर पर अमेजोन को बताया कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है वो मतलब समझ लें कि काउंटरफेट है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो डिफिकल्ट होती है रीइंस्टेट करवाना। अब इसकी जो रीइंस्टेटमेंट है उसके ऊपर कैसे वर्किंग की जाती है और कैसे सबमिशन की जाती है वो सारी डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अच्छा, अब इसमें आप देखिएगा, जी, अब आप इसमें देखिएगा कि अकाउंट हेल्थ में जाना है आपने, और यहाँ पर ना वॉयलेशन आ रही होती है। अगर तो हाई रिपीटेड वॉयलेशन है तो फिर आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कंप्लेन आईपी कंप्लेन रिसीव हो गई है तो आप उसकी लिस्टिंग को रीएक्टिवेट ना करवाएं। ठीक है, उसमें अगर तो आपके पास ब्रांड की ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइस वगैरह अवेलेबल है तो फिर आप उसको रीएक्टिवेशन की तरफ जाएं, अदरवाइज उस पॉलिसी वायलेशन को एक्नॉलेज करके उसको रिमूव करवाएं, और जो लिस्टिंग है आपकी उसको दोबारा से सेल आउट ना करें। अगर उसकी इन्वेंट्री है तो उसका एफबीए रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके उसे वापस मंगवा लें, और उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को दोबारा से सेल आउट ना करें अगर अकाउंट की डीएक्टिवेशन से बचना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिसीव्ड आईपी कंप्लेन आती है उसको पड़ी रहने देते हैं और उसको कम्युनिकेट नहीं करते अमेजोन के साथ, और फिर अमेजोन जो है इनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि आपने पॉलिसी जो एक वायलेशन थी वो अनएड्रेस्ड है आपके अकाउंट पर, हम इसलिए आपका अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ना, खासतौर पे रिसीव्ड आईपी कंप्लेन को, इसको एड्रेस करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, अदरवाइज ब्रांड से कांटेक्ट करके रिट्रैक्ट करवाने की कोशिश करें, या फिर उसको एक्नॉलेज करके उसको रिमूव करवाएं। अमेजोन को बता देंगे हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है इस प्रोडक्ट को शो करने के लिए। तो ये चीज है, बाकी मैं आपके साथ इसका प्लान ऑफ एक्शन शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं।